हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ संतोष राजभर फ्रॉम रामा पैथोलॉजी सेंटर। आज हम बताएंगे सीबीसी रिपोर्ट के बारे में। सीबीसी रिपोर्ट कैसे देखी जाती है, इसमें अगर कुछ वैल्यू कम होती है तो क्या होता है और बढ़ता है तो क्या होता है, उसके बारे में आज फुल डिटेल हम बताएंगे। आइए हम दिखाते हैं आपको कैसे क्या होता है। ये हमारा सीबीसी काउंट करने की मशीन का ये स्लिप आती है और फर्दर उसके बाद जो हम लोग प्रिंट करते हैं वो फाइनल इसमें प्रिंट करते हैं। बाकी और जो अगर इसमें कुछ एबनॉर्मलिटी आती है तो वो हम मैनुअल भी चेक करते हैं, है ना। आइए अब हम सीबीसी के बारे में पूरा डिटेल्स बताते हैं। सीबीसी मतलब होता है कंप्लीट ब्लड सेल काउंट, ये उसका फुल फॉर्म है ना। और इसमें चेक करने के लिए ये देखिए यहाँ पैरामीटर्स लिखे हुए हैं, टेस्ट, ये सारा पैरामीटर है। उसके बाद आ जाता है रिजल्ट, ये हमारा रिजल्ट है। उसके बाद आता है रेफरेंस रेंज। रेफरेंस में रेंज मीन्स होता है कि जो हमारी नॉर्मल वैल्यू होती है ना, जो नॉर्मल पर्सन में जितना होता है वैल्यू वो सारा यहाँ पे फीड होता है और फिर यहाँ पे यूनिट आती है। अब हम आते हैं एक एक पैरामीटर के बारे में अब हम बताएंगे। जैसे सबसे पहले हम सेल के बारे में बताते हैं इसमें, क्योंकि बॉडी में जो भी कमी होती है वो सेल एबनॉर्मल होने की वजह से, सेल की कमी की वजह से ही ये सब चेंजेज होते हैं। सेल बढ़ जाता है या कम हो जाता है। ये अगर कोई बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो ये बढ़ता है या घटता है, इसी से हमको पता चलता है कि हमको क्या बीमारियां हो रही हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं आपके ये आरबीसी है। आरबीसी मतलब होता है रेड ब्लड सेल। पहले उसके बारे में बताएंगे। ये रेड ब्लड सेल जो हमारा होता है ये 3.8 से लेके 4.8, ये फीमेल की है रिपोर्ट। आप इधर देखिए, ये फीमेल की रिपोर्ट है। 3.8 से लेके 4.8 तक नॉर्मल रेंज होता है और जो मेल में होता है वो 4.5 से लेके 5.6 मिलियन पर क्यूबिक होता है ना। तो यहाँ पे मेल और फीमेल का थोड़ा सा डिफरेंस है वैल्यू। अब हम जैसे ये अभी क्या है, ये लो है, क्या है, ये लो की तरफ है। इनका आरबीसी लो है। लो मतलब क्या हुआ, अगर कोई भी चीज़ लो रहेगी तो इसको आरबीसी का दूसरा नाम होता है इरिथ्रोसाइट। क्या नाम होता है? आरबीसी का दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट होता है। अगर ये कम होता है तो इसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइटोपिनिया, है ना। और फिर हम आते हैं, ये हमारा दूसरा हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? हीमोग्लोबिन फीमेल में होता है 11.5 से लेके 16.5 तक। अगर इस रेंज के अंदर ये वैल्यू हमारी आती है तो हमारा जो रिपोर्ट है वो नॉर्मल है। अगर इससे कम या ज़्यादा होती है तो हमारी एबनॉर्मल रिपोर्ट है। जैसे कि अगर ये हमारा हीमोग्लोबिन कम है तो यहाँ पे इसको एनीमिक बोला जाएगा, है ना। ये एनीमिया का पेशेंट है और इसका हीमोग्लोबिन देखिए इसमें डाउन भी है। ये 11.5 से 16.5 ग्राम पर डेसीलीटर होता है ना। और यहीं पे इसका मेल की जो रेफरेंस रेंज होती है वो 13 से लेके 18 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। और अब आते हैं एससीटी। एससीटी क्या होता है? ये हेमाटोक्रिट बोलते हैं इसको, और शॉर्ट में एससीटी बोला जाता है और इसको पीसीबी भी बोला जाता है। पीसीबी मतलब होता है पैक्ड सेल वॉल्यूम, इसको बोलते हैं। अगर ये भी घटता है, अगर ये घटता है, घटेगा तो इसके कुछ रीजन्स होते हैं जिसके कारण घटता है। या तो एक्सेस फ्लूइड के कारण होता है ना। किसी के बॉडी में एक्सेस फ्लूइड हो गया हो, यानी पानी उसमें ज़्यादा हो गया हो, है ना। अब वो कब हो सकता है? या तो वो प्रेग्नेंट लेडी हो, है ना। तो इस कंडीशन में ये सब होता है। और एससीटी डाउन होने के और कई कारण होते हैं। जैसे एनीमिक रहेगा ना तब भी ये एससीटी डाउन होगा, यानी पीसीवी ये डाउन होता है। जिसकी रेफरेंस रेंज है वो 36 से 48%, है ना। तो इसमें क्या होता है, अगर ये डाउन हो रहा है दैट मीन्स ये एनीमिक है। ये तीनों चीज़ें डाउन हैं। अब ये कंफर्म हो गया कि एनीमिक पेशेंट है ना। अब हम फर्दर आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं, अभी हम सेल के बारे में ही बात कर रहे हैं। यहाँ एमसीवी है, एमसीएच है, एमसीएचसी है। ये एमसीवी क्या होता है? मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम होती है, जो हमारी आरबीसी की साइज़ होती है ना वो उस पर मेज़र करता है। ये हीमोग्लोबिन क्या है? मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन है वो उसको मेज़र करता है। ये मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन को मेज़र करता है। ये सारे तीनों पैरामीटर्स तो ये हमारा आरबीसी के बारे में ही बताते हैं। अभी हम इसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। पहले हम आते हैं प्लेटलेट पे। प्लेटलेट का क्या है?
प्लेटलेट, अगर ये देखिए हमारा प्लेटलेट जो अभी हमारा रिसेंटली जो बताया गया WHO के थ्रू जो बताया गया है वो 1.5 लाख से 4,10,000 होता है। यानी जो हमारी आपकी एनसीईआरटी कहती है वो 2 लाख से 5 लाख तक कहती है, मगर जो रेफरेंस रेंज है इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ इसमें चलेंगे। जैसे कि अभी देखिए इसमें 2,10,000 है प्लेटलेट, दैट मीन्स इसकी रिपोर्ट सही है। अगर ये प्लेटलेट हमारा रिड्यूस होता है, रिड्यूस होता मतलब घटता है, अगर प्लेटलेट घटेगा तो इसको क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और अगर यही प्लेटलेट हमारा बढ़ जाए तो थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलते हैं। क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइटोसिस। और ये कब बढ़ता है, जैसे कि अगर कोई क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया हो उस कंडीशन में भी बढ़ता है, बहुत एक्सेस या तो डिहाइड्रेशन का केस हो, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो गया हो बॉडी, तो उस केस में भी बढ़ जाता है। और इन्फेक्शियस में भी ये बढ़ता है, यूज होता है ना। अगर प्लेटलेट रिड्यूस होता है उसके कई कारण होते हैं। पहली चीज़, या तो बॉडी का टेम्परेचर एराइज हो। बॉडी का टेम्परेचर कब एराइज होगा, या तो जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा या वायरल इन्फेक्शन होगा, तो तब ये क्या होता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर एराइज होता है, जिसके कारण से यहाँ पे हमारा प्लेटलेट रिड्यूस होता है। और इसमें देखिए मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में भी हमारा प्लेटलेट रिड्यूस होता है ना। और इसमें स्प्लीनोमेगाली भी होती है, उसमें भी ये रिड्यूस करता है। बात करेंगे वाइट ब्लड सेल पे। वाइट ब्लड सेल का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट्स, साइट्स मीन सेल होती है ना, उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। ये टर्म दिया गया है, जो ये सेल्स हैं इसका नाम है बस, और कुछ नहीं। ये हमारा जैसे WBC है तो यहाँ पे जो रेफरेंस रेंज दी गई है वो 4,000 से 10,000 दिया गया है, ठीक है, माइक्रो पर लीटर है। तो यहाँ पे हम इसमें क्या करते हैं, अगर ये WBC हमारा बढ़ा रहेगा, क्या रहेगा, बढ़ा रहेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, ल्यूकोसाइटोसिस। और ये WBC अगर रिड्यूस होगा यानी घटा रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, ल्यूकोसाइटोपिनिया बोलते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर ल्यूकोसाइट्स बढ़ा हुआ है तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन हो सकता है, मलेरियल इन्फेक्शन हो सकता है, फाइलेरियल इन्फेक्शन हो सकता है, और हुकवर्म का भी इन्फेक्शन हो सकता है ना। इस कंडीशन में ये देखा जाता है। और ये रिड्यूस कब होता है, अगर हमको वायरल इन्फेक्शन रहेगा तो ये रिड्यूस होता है ना। अब हम आते हैं इसमें, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ WBC डिफरेंशियल काउंट। डिफरेंशियल मतलब कि WBC जो होता है हमारा न्यूट्रोफिल हो गया, इस्नोफिल हो गया, लिम्फोसाइट हो गया, मोनोसाइट हो गया, बेसोफिल हो गया, ये सारी हमारी WBC की सेल्स हैं। जैसे एक परिवार में अगर एक आदमी है तो उसके कई भाई हैं, तो वैसे ये भी हमारी सेल्स भी हैं। ये हमारा क्या करता है, ये हमारे सोल्जर्स हैं, हमारे बॉडी के लड़ने की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है ना, वो ये हैं, हमारे सोल्जर्स हैं। ये क्या करते हैं, अगर कोई भी बॉडी में इन्फेक्शन होता है सबसे पहले यही एक्टिवेट होते हैं और ये उस बैक्टीरिया को, उस वायरस को देते हैं। अगर बैक्टीरिया होगा तो उसे डेड करके उसको किल कर देते हैं। अब हम इसके बारे में बताते हैं न्यूट्रोफिल के बारे में। न्यूट्रोफिल अगर ये बढ़ता है, ठीक है, ये कब न्यूट्रोफिल बढ़ेगा, जब पायोजेनिक बैक्टीरिया होगा। पायोजेनिक मतलब होता है जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन काज करे, अगर वो बढ़ता है इनिशियल स्टेज में, यानी शुरुआती में अगर बढ़ेगा, कोई इन्फेक्शन होगा तो उस समय अगर न्यूट्रोफिल बढ़ता है, क्या होता है, जब शुरुआती स्टेज में हमारे बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होगा तो हमारा सबसे पहले क्या करेगा, ये न्यूट्रोफिल ही बढ़ता है। ये करता क्या है कि तुरंत जाके वहाँ पे देखता है कि ये कौन सा फॉरेन पार्टिकल्स हमारे बॉडी के अंदर आया है, इसको किल करने के लिए ये तैयार हो जाता है। तो जब हमारे बॉडी में लड़ने के लिए ये बढ़ेगा तो दैट मीन्स जब लड़ाई, मान लीजिए अगर कोई जिसे लड़ने जाता है जिसकी मेजोरिटी ज़्यादा होती है वही जीतता है ना, तो यहाँ पे हमारा न्यूट्रोफिल की मेजोरिटी क्या करती है, हमारी सेल, हमारे बॉडी की सेल बढ़ा देती है। बढ़ाने की वजह से ये क्या होता है, इसमें बढ़ जाता है, जिससे हमको पता चलता है कि हमारे बॉडी में इन्फेक्शन है। अभी न्यूट्रोफिल बढ़ ही रहा है, तो इसमें अगर टाइफाइड का भी इन्फेक्शन होगा, वायरल इन्फेक्शन होगा, मिजल्स का इन्फेक्शन होगा, इन्फ्लुएंजा का इन्फेक्शन होगा, ये बढ़ेगा। और रिड्यूस भी करता है। अगर ये रिड्यूस करेगा, जैसे दैट मीन्स कि अगर हमको टाइफाइड का इन्फेक्शन होगा, अगर न्यूट्रोफिल बढ़ेगा, न्यूट्रोफिल रिड्यूस करेगा तो लिम्फोसाइट हमारा बढ़ेगा। मतलब दैट मीन्स ये अगर जिसे लड़ते लड़ते ये थक जाता है ना, तो हमारी सेल, ये लिम्फोसाइट जो होती है, ये कहती है कि अरे भाई यार तुम थक रहे हो, मैं आ रहा हूँ। तो ये लड़ने के लिए दूसरे ही हमारी सेल तैयार हो जाती है, जिससे हमारा ये लिम्फोसाइट ये क्या होता है, ये बढ़ने लगता है। जब ये लिम्फोसाइट बढ़ जाता है तो ये मोस्टली बढ़ता कब है, जब हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जैसे कि टाइफाइड का इन्फेक्शन अगर होगा, वायरल इन्फेक्शन होगा, ये सब इन्फेक्शन होता है तो ये बढ़ता ही बढ़ता है। लिम्फोसाइट क्रोनिक इन्फेक्शन में बढ़ता है।
लिम्फोसाइट कब बढ़ता है? जब क्रोनिक इन्फेक्शन होता है। अब हम आते हैं ये इस्नोफिल। इस्नोफिल का नाम सभी लोगों ने सुन रखा है, बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इस्नोफिलिया अगर किसी की बॉडी हाइपर रिएक्टिव है, मतलब किसी भी चीज़ से, जैसे किसी को अगर एलर्जिक कंडीशन हो गई, साबुन से हो गया, किसी भी चीज़ से हो गया, तो सबसे पहले इस्नोफिल ही वो इंक्रीज आउट होता है, इंक्रीज कर जाता है। तो अगर ये बढ़ा रहे तो घबराने की जरूरत नहीं, तो वो हमको सिम्टम देखना पड़ता है कि किसके कारण से ये हो रहा है। कोई अस्थमा का पेशेंट होता है, उसमें भी ये इस्नोफिलिया इंक्रीज करता है ना। और पैरासाइटिक इन्फेक्शन होगा तब भी होगा, और बॉडी में कोई भी इन्फ्लामेशन होगा, यानी अगर शरीर में कहीं भी सूजन भी होती है तब भी ये इस्नोफिल बढ़ता है, क्योंकि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना है ना। ये सारी हमारे सेल्स क्या हैं? सोल्जर हैं, जो लड़ती हैं, हमारे बॉडी को बचाने के लिए लड़ती हैं। इसीलिए ये इस्नोफिल तभी बढ़ता है ना, जब कोई बॉडी में इन्फेक्शन होगा या एलर्जिक कंडीशन होगी, अस्थमा होगा, है ना, या क्रोनिक इन्फ्लामेशन कोई भी होगा, तब भी ये इस्नोफिल बढ़ता है। और पैरासाइटिक इन्फेक्शन में भी बढ़ता है, जैसे पैराटाइफी का इन्फेक्शन रहेगा तब भी ये बढ़ा मिलेगा आपको। ठीक है। अब हम आते हैं मोनोसाइट में। मोनोसाइट तो इसको क्या बोलते हैं? मोनोसाइटोसिस बोलेंगे। ये कब बढ़ता है? ये ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन में भी बढ़ेगा, मलेरिया में भी बढ़ता है, इंडोकार्डाइटिस यानी कार्डियक मतलब हार्ट होता है, हार्ट के अंदर अगर कोई भी इन्फेक्शन होता है तब भी ये इंक्रीज आउट करता है। और ये काला जार में भी बढ़ता है। ये मोनोसाइट हमारा ना काला जार में भी बढ़ता है, अगर बढ़ेगा तो काला जार का इन्फेक्शन भी होता है तब भी बढ़ता है। अब हम आते हैं अपने बेसोफिल की तरफ। बेसोफिल ये हमारा, वैसे तो हमारी बॉडी में 0 होता है, <1 से लेके ये हमारा 2 तक होता है। ये रेफरेंस रेंज, जो ये सारी रेफरेंस रेंज है ये आपके सामने दिख रही हैं, ये सब देखिए। यहाँ पे 0 है, दैट मीन्स इसमें कोई इन्फेक्शन नहीं है। अगर ये बढ़ा हुआ मिलता है हमको, जैसे 10, 12, 13, 14 ऐसे मिलता है, तो ये क्या होता है? क्रोनिक इन्फेक्शन होता है। क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया का पेशेंट होगा जिसमें उसमें बेसोफिल बढ़ता है, दैट मीन्स ये कैंसरस पेशेंट होगा, उसमें बेसोफिल बढ़ा मिलेगा। बैंड फॉर्म मोस्टली बच्चों में मिलता है। एक्चुअल में बैंड फॉर्म जो ये हमारा न्यूट्रोफिल होता है ना, उसकी इनमेच्योर फॉर्म होती है, प्रॉपर वो मेच्योर नहीं होता। इसकी वजह से पूरी तरीके से यहाँ पे लोब्स हमारे डेवलप नहीं होते हैं, वो शो होते हैं, उसका इनमेच्योर फॉर्म होता है। ये पूरी तरह से लोब नहीं हो डेवलप हो पाता, जिसको बैंड फॉर्म बोलते हैं। ये बच्चों में मोस्टली पाया जाता है। तो इसका अगर बड़ों में पाया जाता है तो एबनॉर्मलिटी देखी जाती है, वो नोट डाउन किया जाता है, तो उसकी वजह से भी एबनॉर्मलिटी होती है। तो ये सब रिपोर्ट में हम देखते हैं। अभी एक चीज़ हमारा रह गया है यहाँ पे, MCV, MCH, MCSC। अब हम इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बताएंगे। देखिए ये पेशेंट में देखा जाता है, डिफ्रेंशिएट करता है। इसमें क्या डिफ्रेंशिएट करता है कि ये मॉर्फोलॉजी के बेस पे, ये हमारी मॉर्फोलॉजी बताती है, ये मॉर्फोलॉजी बताती है, मतलब हमारा RBC का जैसे साइज उसका 7.2 माइक्रोमीटर होती है ना, 7.2। तो जो इसकी साइज होती है ना, इसको मेज़र कर, ये साइज हमारी इसमें क्या है, देखिए इसमें जो ये वैल्यू है ना फेमटोलीटर में नापा गई है, तो ये जब कम रहेगा तो ये माइक्रोसाइटिक होगी। क्या होगी? माइक्रोसाइटिक। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखिए इसमें ये भी लो है, ये भी लो है, ये भी लो है, तो ये माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक है। यानी हम स्लाइड में भी देखेंगे जो हमारी सेल की साइज होगी वो क्या होगी? छोटी होगी। और हमारा जो साइटोक्रोम है, जो इसमें जैसे ये हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन है वो क्या है? कम है। तो इसको क्या बोलेंगे? माइक्रो मीन्स होता है छोटा, साइटिक मीन्स सेल होती है, और माइक्रोसाइटिक हाइपो मीन्स होता है कम, क्रोमिक मीन्स कलर, यानी हीमोग्लोबिन का जो कंसंट्रेशन है वो कम है, तो इसको बोलते हैं माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। इस MCV, MCH, MCSC के बारे में हम बता रहे हैं, थोड़ा सा इसको समझिएगा। इसमें है ना ये MCV, ये जो है क्या दर्शाता है हमारा? ये हमारा दर्शाता है कि हमारी सेल की साइज क्या है ना, ये दिखाता है सेल की साइज क्या है। उससे क्यों सेल की साइज हम देखते हैं, इसमें देखते हैं। अगर देखिए इसमें एक्चुअल में अगर सेल की साइज छोटी होती है ना, तो हमारी आयरन डिफिशिएंसी होता है, जिसकी वजह से हमारी सेल RBC की साइज क्या होती है? छोटी हो जाती है। और अगर ये सेल बड़ा हो जाएगा, RBC की साइज बड़ी हो जाएगी, तो विटामिन B12, फॉलिक एसिड की डिफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से RBC की साइज बढ़ जाती है। अगर कमी रहेगी तो बढ़ जाएगी। कैसे देखेंगे? ये जो MCV देखिए, यहाँ पे देखिए, जब ये बढ़ा मिलेगा ना आपको, MCV बढ़ा मिलेगा होता है, तो हम एक एक करके हम बताते हैं कैसे होता है। जैसे देख लीजिए, अगर
आपका यहाँ पे आरबीसी क्या है, कम है। जैसे देखिए ये आरबीसी कम है, आरबीसी क्या है आपका, कम है। और आपका पीसीबी भी क्या है, कम है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ये एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी ये तीनों नॉर्मल है। एमसीवी, एमसीएच, एमसीएच और एमसीएचसी ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। बोलेंगे नर्मोसाइटिक, नर्मोक्रोमिक, यानी नॉर्मल हमारी सेल है और नॉर्मल सेल भी है और हीमोग्लोबिन हमारा नॉर्मल है। और फिर भी ये एनीमिक है, क्यों? क्योंकि किसी वजह से ऐसे थोड़ा सा यानी समटाइम ब्लड लॉस हो जाता है किसी वजह से, उसकी वजह से हमारी आरबीसी क्या होती है, फॉल्स हो जाती है, डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से पीसी क्या है, आरबीसी क्या है हमारा, कम है। क्या है, आरबीसी कम है और पीसीबी भी कम है, ये भी कम है और एमसीवी भी कम है और एमसीएच भी कम है और एमसीएचसी भी। ये सारे अगर पैरामीटर्स कम है तो ये क्या होगा, आयरन डिफिशिएंसी, यानी आयरन की कमी। ये आयरन डिफिशिएंसी हो गया है ना। इस कंडीशन में इसको क्या बोलेंगे, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। क्या होता है, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। इस कंडीशन में माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होता है अगर यही सेल की साइज हमारी जो आरबीसी है वो क्या है, डाउन हो, आरबीसी डाउन है और एचबी हमारा क्या है, एचबी भी कम है और एमसीवी, एमसीएच और एमसीएचसी ये क्या है, एमसीवी बढ़ा हुआ है, एमसीएच बढ़ा हुआ है और एमसीएचसी ये नॉर्मल है, ये क्या है, नॉर्मल। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये माइक्रोसाइटिक नर्मोक्रोमिक होगा। क्या होगा, माइक्रोसाइटिक नर्मोक्रोमिक एनीमिया। तो इस कंडीशन में माइक्रोसाइटिक नर्मोक्रोमिक एनीमिया होगा। अब फर्दर हम आगे बढ़ते हैं। ये एक तो होती है माइक्रोसाइटिक नर्मोक्रोमिक, जैसे ये मैक्रोसाइटिक नर्मोक्रोमिक हो गया, माइक्रोसाइटिक नर्मोक्रोमिक हो गया, ये वैसे माइक्रोसाइटिक नर्मोक्रोमिक होता है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो माइक्रोसाइटिक, ये माइक्रोसाइटिक नर्मोक्रोमिक है, इस कंडीशन में हमारा क्या होता है, विटामिन B12 डिफिशिएंसी होती है। क्या होती है, विटामिन B12 डिफिशिएंसी होती है, ठीक है। विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी होने के कारण क्या होता है, हमारा सेल क्या होता है, बड़ा हो जाता है। करियंस मतलब सेल होते हैं वो क्या होता है, बड़े हो जाते हैं साइज में, ठीक है। ये इस तरीके से हम अपना सीबीसी की पूरी रिपोर्ट देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।